हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये आपका 45वां सेट है। इससे पहले हमने दोस्तों आप लोगों को 44 सेट दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का जो वीडियो स्पेशल सीरीज है आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से, यानी कि इंडियन जो पॉलिटी है इससे रिलेटेड हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें स्पेशल ये वीडियो है इस सीरीज़ का, इसमें हम इंडियन पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा में जो होता है इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री, ये बहुत मायने रखता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो फर्स्ट मीटिंग की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946, यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो टेम्परेरी चेयरमैन जो नियुक्त किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसको किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे दोस्तों, ये था BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे प्रीवियस या ईयर लगाए होंगे आप दरोगा का सेट, तो उसमें ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये एक अस्थाई था दोस्तों, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा था, ये सभी को पता है दोस्तों। तो इसका तो आंसर होगा ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अस्थाई अध्यक्ष था ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखना है, एक अस्थाई एक अस्थाई। तो अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा था, अस्थाई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अस्थाई पूछा है तो ये इसका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब किया गया। अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था दोस्तों, तो ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका 26 नवंबर 1949। तो देखिए इस समय इस दोस्तों यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन टाइप का आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ये अंतिम रूप से जो पारित हुआ था ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 26 जनवरी 1950 क्या है, तो यहाँ पे हमारे संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, यानी गणतंत्र में आया था, हमारा देश अपना तंत्र में आया था। तो इसको हम 26 जनवरी 1950, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो इसका देखिए आगे आएगा ये क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन में इसमें शामिल कर दिया था, भारतीय संविधान के किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। ये पूर्णतः लागू हुआ, ये अपना देश गणतंत्र हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अपना देश जो है गणतंत्र हुआ था, यानी पूर्णतः संविधान हमारा लागू हो गया था। तो यानी डी ऑप्शन सही है। दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, आपका जो ऑप्शन दिया रहता है तो इस तरह से ऑप्शन ही दिया रहता है एग्जाम में। दोस्तों क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है। भारत कब गणतंत्र बना, यानी कि इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, यानी कि इंडिया का हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं। तो ये देखिए 26 जनवरी 1950 वही आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया लेकिन आंसर वही है दोस्तों। तो गणतंत्र जो है ये 26 जनवरी 1950 हम अपने संविधान लागू कर दिए थे, हम अपने कानून के हिसाब से यहाँ पे जीने लगे। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। आत्मा की संज्ञा दी गई दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉल के नाम से, यानी कि हृदय कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों किसको कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है, प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, हार्ट, आत्मा,
यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं किया क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट शामिल किया हूँ। क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान नेशनल इंडियन एंथम को कब स्वीकार किया, यानी राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया संविधान सभा द्वारा। तो देखिए दोस्तों ये किया गया था 24 जनवरी 1950 में। देखिए 24 जनवरी 1950 को हम राष्ट्रगान को संवैधानिक घोषित किया गया था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है। जो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं भारतीय नागरिक को। तो दोस्तों ये दिए गए हैं 6 राइट, यानी 6 राइट्स दिए गए, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फंडामेंटल राइट जो है हम लोग को जो मिले हैं ये 6 राइट्स मिले हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था इसको, संपत्ति के अधिकार को, किसको, संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हटा दिया गया था दोस्तों जो आपका इसमें 44वें संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो है संशोधन हटा दिया गया था, यानी संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था इस जगह से। तो 44वें आपका संशोधन में। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर कौन है हमारे संविधान में या हमारे देश में। तो दोस्तों ये आपका सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, उच्च न्यायालय भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है 6 से 14 वर्ष के दोस्तों। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A याद रखिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 से 6 वर्षों के बच्चा को शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। यदि ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किसमें निहित है। वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है इन ऑप्शन में दोस्तों। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये तत्व शामिल है, लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश क्या देता है। जो आर्टिकल 40 है वो राज्य को क्या निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत को गठन करे, ये देता है निर्देश अनुच्छेद 40। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 16 नंबर में, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये पूछा गया है। तो ये मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा संविधान का रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कितने हैं हमारे संविधान में। तो दोस्तों ये आपका कितना है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 11 है। मूल अधिकार कितना है, 11, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। किसके द्वारा अनुशंसा कौन दिया था मूल कर्तव्य के बारे में, स्वर्ण सिंह समिति दिया था, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि भारतीय संघ शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर किसमें निहित है आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो है ये यूनियन, ये आपका राष्ट्रपति में निहित होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य एवं राज्य
विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य, ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। यदि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, जो हमारे देश में राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, ये कितने समय के लिए बनते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शामिल किया हूँ। तो 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष के लिए हमारे राष्ट्रपति को जो है कि ये कार्यकाल होता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? हाल में ही जो हमारे चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये भी सही है, एकल संक्रमणीय ये भी सही है, अप्रत्यक्ष मतदान ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। इन तीनों विधि से हमारे जो है राष्ट्रपति को चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति ये कौन है दोस्तों? जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है, निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन है। ये निर्विरोध चुने गए थे, ये जो इलेक्शन में खड़ा हुए थे राष्ट्रपति का, इनके विरोध में कोई नहीं हुआ था, ये जीत हुआ था, तो इसी को हम निर्विरोध कहते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति है दोस्तों, इस पर महाभियोग का जो है आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। किसी की सदन या राज्यसभा या लोकसभा किसी के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति सुप्रीम कमांडर कौन होता है? जो हमारे इंडियन सेना होता है, इसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति जी, जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किस में निहित होता है? तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है दोस्तों भारतीय संविधान के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति के पास है ये, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल है, किसके निर्वाचक मंडल है दोस्तों? तो ये 27 का बताना है आपको। तो ये राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य का निर्वाचक मंडल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। निर्वाचक मंडल कौन कौन में आते हैं, शामिल है? तो राज्यसभा और लोकसभा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यानी कि जो राज्यसभा है उसमें कितने मनोनीत करता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो करता है दोस्तों, ये करता है 12। किसमें पूछा है? राज्यसभा में कितना करता है? 12, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। और जो लोकसभा होता है उसमें कितना करता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को कहा जाता है, जो ऊपरी सदन है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है आपका जो है ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पीएम अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो हमारे पीएम का अपॉइंटमेंट करता है दोस्तों, ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर में पूछा गया, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन की सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ये 6 माह के अंदर जो है ये सदस्य बनना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होता है ये आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 32 नंबर में, 33 नंबर, लोकसभा का अधिकतम सदस्य हो सकती है मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है लोकसभा में, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे मैक्सिमम की बात चल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
552 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो है कि 552 आपको याद रखना अधिकतम संख्या हो सकता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या संख्या है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितना है दोस्तों, तो 245 है। तो इसको याद रखिएगा, अधिकतम पूछ रहा है दोस्तों तो ये 245 है, और हम लोकसभा के बताए थे दोस्तों तो ये 552 है। तो इसको भी याद रखिएगा, राज्यसभा का ये है और लोकसभा का अधिकतम ये, क्योंकि परीक्षा में ये दोनों पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है। मनी बिल के रूप में कौन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन बता सकता है ये धन विधेयक है। तो दोस्तों ये जो डिसाइड करता है दोस्तों, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष के पास ये पावर है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे केंद्र सरकार की प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। यानी जो केंद्र सरकार होता है उसका प्रथम विधि अधिकारी या फर्स्ट लॉ ऑफिसर की कौन होता है, किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये महान्यायवादी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महान्यायवादी को कहा जाता है। यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जाता है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यूनियन टेरिटरी जो शासन चलाया जाता है दोस्तों, वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करता है प्रशासक को, तो वो वहाँ का देखभाल करता है। लेकिन जो अंदर में होता है ये राष्ट्रपति के अंदर में होता है यूनियन टेरिटरी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आप सभी को पता होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो ये आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार से बिलोंग करते थे। ये हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जनरल गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो ये था आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है, लोकसभा तथा राज्यसभा में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा में है तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो 40 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका जो है 2 आपका लोकसभा में करता है। कहाँ पे करता है, 2 लोकसभा में करता है, और 12 कहाँ पे करता है, राज्यसभा में। तो बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा दोस्तों, उल्टा पुल्टा भी ऑप्शन में दिया रहता है। 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा, और टोटल कितना मनोनीत करता है दोनों तरफ से, दोनों सभा में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो यहाँ पे ये 14 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए, ये पूछा गया। तो अधिकतम दोस्तों 6 माह का आपका समय होना चाहिए अधिकतम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 6 माह, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। जो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है ये कौन होता है, ये आपसे पूछा गया। स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है दोस्तों, ये राज्यपाल होता है। कौन होता है, गवर्नर या राज्यपाल कह सकते हैं इसको। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। जो संविधान सभा के अनुसार विधानसभा की अधिकतम संख्या होती है संविधान के हिसाब से, विधानसभा के अधिकतम, यहाँ पे किसका बारे में पूछा है, विधानसभा के बारे में ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अधिकतम विधानसभा के बारे में पूछा गया है। तो अधिकतम 500 हो सकती है। कितना हो सकता है, 500। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा गया है राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के। जैसे राज्य का मंत्रिमंडल, अगर कैबिनेट का मंत्रिमंडल होता तो यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों लोकसभा होता। बढ़ते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है। विधानसभा का कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है,
तो दोस्तों ये आपका 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, 2 अधिवेशन, तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये अपने उत्तर प्रदेश जो है, जिसको शॉर्ट में यूपी कहते हैं, यहाँ पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी की संख्या यहाँ पे दोस्तों अधिकतम है। तो याद रखिएगा इन तीनों का ऑप्शन बी ही होता है, उत्तर प्रदेश ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो थोड़ा पुराना हो गया है और पूछने का ट्रेंड लेकिन अभी भी है। जम्मू कश्मीर के राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब यहाँ पे प्राप्त लिखा आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये नियम भी हट गया और यहाँ पे जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा पड़ता अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था? 370 के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये पूछा गया 49 नंबर में। तो दोस्तों ये किया जाता है कैग कहते हैं शॉर्ट में इसको। जो कैग होता है दोस्तों इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है भारत का दोस्तों? आप सभी को पता है कि जो हमारा राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थित है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।